बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू की राइटिंग को ठीक करना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मुश्किल नहीं है। कोई भी काम करें उस पर जब इंसान मेहनत करता है, सबसे पहली चीज़ है ध्यान देता है, फिर उसकी मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो उसके लिए आसान हो जाती है। फारसी का शेर है, अगर तू अच्छा लिखना चाहता है तो लिखता रह, लिखता रह, लिखता रह। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस बार बार करेंगे, इंशाल्लाह आपकी लिखाई अच्छी होती जाएगी। एक एक हरफ मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ताकि आपको सिर्फ उस लफ्ज़ की पहचान हो कि 4 लाइनों में ये हरूफ अगर लिखेंगे तो कैसे इसका खूबसूरती बनेगी और कैसे इसकी प्रैक्टिस से आपकी लिखाई अच्छी होती चली जाएगी। अलिफ और अलिफ मद्दा की जो फैमिली है, ये ऊपर की 3 लाइनों में लिखेंगे और इसमें थोड़ा सा खम होता है। इसी तरह काफ, ये क्याफ देखें, ये सीधा यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये यहाँ से मुड़ना शुरू हो जाता है। जब लाइन के साथ टच होता है तो ऊपर सीधा चला जाता है। इसी तरह तो ये थोड़ा सा खम लेके यहाँ से ये यहाँ तक नीचे आता है, फिर ये आगे ये स्वाद की शक्ल ऐसे घुमा के इसको बना देते हैं। बे को भी ऐसे ही देखें, यहाँ से शुरू होके ये ऐसे नीचे आता है, सीधा नीचे नहीं ला, बच्चे कई ऐसे बना देते हैं, यूं यूं नहीं करना, इसको तिरछा लाना है और जब इसके साथ चलेगा फिर यहाँ से आके ये सीधा ऊपर और नुक्ता इसके दरमियान में। इसी तरह दाल को देख लें, दाल यहाँ से ऐसे जा रही है नीचे, फिर ये बिल्कुल सीधी नहीं जानी, इधर नहीं जाना, बल्कि इसने यूं मुड़ना है, थोड़ा सा इस तरफ आएगी और इस यहाँ से इसने फिर मुड़ते हुए सीधा इस लाइन के साथ टच हो जाना है। तो बिल्कुल लाइन के ऊपर आपने इसको यूं नहीं करना, बल्कि यूं, ये लाइन के ऊपर ऐसे आ जाएंगे। फिर रे को भी ऐसे ही तिरछी आएगी, सीधी नहीं आती, कई बच्चे यूं लिखते हैं, थोड़ी सी तिरछी आएगी, यहां से आगे फिर ये मुड़ के यहां तक आ जाएंगे। वाव के ऊपर आपने ऐसे बनाना है। ये और बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें ऐसे बनता है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। यहां से ये शुरू होगा और ये लाइन के साथ टच करेगा और फिर ये आगे दाल की तरह नीचे यूं आएगा और फिर ये लाइन से पहले नीचे इस तरफ यूं मुड़ेगा। इसी तरह हा है, हमजा, हमजा को भी ऐसे बनाना है, यूं। फे और बे आपस में मिलते हैं, इसका जो ऊपर वाला ये एरिया, ये आपने वाव की तरह बनाना है और ये यहां से यहां तक जाएगी और उसके बाद लाइन के साथ टच होते हुए। इसी तरह बड़ी ये दरमियान की 2 लाइनों में यहाँ से थोड़ा सा यूं आके नीचे ऐसे जाएगी, फिर ये लंबाई में लाइन के साथ चलेगी। अब इसके जितना इधर है, इससे थोड़ा सा आपने आगे लेकर जानी है। कई बच्चे यूं बनाते हैं, वो अच्छी नहीं लगती। इसी तरह जीम को देख लें। जीम आपने, ये वाले वो हरूफ हैं जो कि निचली 3 लाइनों में होते हैं, लेकिन इनका स्टार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है, पहली लाइन के बाद दरमियान से इनका शुरू हो जाता है। ये जीम को देखें, ऐसे गए, इसको पहले हम ऐसे साथ बनाते हैं, ऐसे, जब ये यहाँ तक बराबर आ जाती है फिर इसको नीचे यूं बनाते हैं। इसी तरह ये सीन है, इसके 3 शोशे ऐसे बनेंगे कि ये ऐसे नीचे की तरफ है, बराबर नहीं होते, बच्चे यूं बनाते रहते हैं, ऐसे नहीं, नीचे की तरफ। फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी जाएगी, फिर यहाँ से ये खम लेती लेती लाइन के साथ टच होगी और फिर ये ऊपर आएगी। अब ये और ये जगह भी इसकी बराबर नहीं होती, ये भी ऐसे होती है। इसी तरह एन और हमजा एक तरह का स्टार्ट है इसका, यहाँ तक ये हमजा की शक्ल है, इसके बाद ये बेक जीम की शक्ल है। काफ, इसका भी ऐसे ही वाव की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था, फे की तरह ये ऊपर से बनता है, यहाँ तक ये सीधा नीचे आएगा, फिर ये खाम लेते रहते लाइन के साथ टच होगा, फिर ये ऊपर, और ये भी इससे ये नीचे होता है, छोटा होता है। लाम है, लाम भी इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, इन दोनों के दरमियान से शुरू होगा, अलिफ की तरह सीधा जाएगा, इस लाइन पे पहुंचने के बाद ये मुड़ना शुरू हो जाएगा, ऐसे ये मुड़ेगा
और ये आगे ये नून की शक्ल काफ की एक तरह की है। मीम भी यहाँ से ऐसे शुरू होगा और ये निचली 3 लाइनों में। इसी तरह नून देख लें, यहाँ तक सीधा जाएगा, फिर ये मुड़ना शुरू हो जाएगा और फिर ये भी इसके बराबर नहीं होता, थोड़ा सा नीचे होता है। ये यहाँ से शुरू होगी, इसका भी स्टाइल इसकी तरह ही है। तो इस तरीके को जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी लिखाई खूबसूरत बनेगी इंशाल्लाह।